गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। जैसा कि बेटा हम लोगों ने अभी तक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में SN1 SN2, ठीक है बेटा, या आप उसको बोल सकते हैं कि होमोलिटिक के अकॉर्डिंग जिस तरीके से हेट्रोलिटिक के अकॉर्डिंग जिस तरीके से सब्स्टिट्यूशन होगा उनके अकॉर्डिंग बेटा कितना टाइप के सब्स्टिट्यूशन होते हैं, दो टाइप के, एक तो न्यूक्लियोफिलिक और एक इलेक्ट्रोफिलिक। तो न्यूक्लियोफिलिक तुमको मैंने समझा दिया कि न्यूक्लियोफिलिक के टाइप क्या हैं और किस तरीके से ये क्या होता है बेटा इफेक्ट पड़ता है। देन उसके बाद हम बताया था बेटा इलेक्ट्रोफिलिक। तो इलेक्ट्रोफिलिक में कैसे सब्स्टिट्यूशन होता है आपको पता है, इलेक्ट्रोफिलिक किस तरीके से होता है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, ठीक है बेटा। तो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन मतलब क्या है कि इसमें क्या होगा बेटा, सब में फ्री रेडिकल्स बनेंगे, ठीक है। जैसे जैसे आपको पता है कि बेटा फ्री रेडिकल कब बनते हैं, जब कंडीशन क्या होती है, होमोलिटिक। होमोलिटिक क्या होता है बेटा, फिजन होता है, बॉन्ड ब्रेकिंग होती है। तो कंडीशन क्या होना चाहिए बेटा, बताओ। कंडीशन ये है पहली कि जो बॉन्ड ब्रेकिंग होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए बेटा, होमोलिटिकली होनी चाहिए। तो बॉन्ड ब्रेकिंग इज क्या बेटा, होमोलिटिकली होनी चाहिए। होमोलिटिकली, ठीक है, होमोलिटिकली होनी चाहिए। दूसरी बात, इसमें भी क्या होना चाहिए बेटा, जो कार्बन होना चाहिए सैचुरेटेड एंड sp3 हाइब्रिडाइज होना चाहिए। तो क्या लिखोगे, कार्बन मस्ट बी सैचुरेटेड और क्या बेटा, sp3 हाइब्रिडाइज्ड। ठीक है, कार्बन मस्ट भी क्या बेटा, हाइब्रिडाइज होना चाहिए। और सबसे जो इम्पोर्टेंट कंडीशन है वो क्या है कि इसमें आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि हाउ, मतलब फॉर आइडेंटिफिकेशन द वर्ड हेल्पर 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 मतलब एच मतलब क्या होगा बेटा, बताओ। एच मतलब होता है हीट। अगर आपको कहीं हीट दिख जाए तो मे बी क्या होगा बेटा, मे बी मतलब क्या फ्री रेडिकल हो, फ्री रेडिकल वहां पे कन्वर्ट हो जाए, तब उसके बाद सब्स्टिट्यूशन हो। या कहीं बेटा क्या दिख जाए, ई मतलब इलेक्ट्रिसिटी, या लिखो इलेक्ट्रिसिटी, मतलब इलेक्ट्रिसिटी कहीं दिख जाए तब भी आप फ्री रेडिकल बनेंगे। और कहीं पे आपको बेटा लाइट दिख जाए या सनलाइट, ठीक है। तो सनलाइट में क्या होता है, एच न्यू होता है, या यूवी। ये कहीं आपको दिख जाए तो समझ जाओ फ्री रेडिकल होगा, ठीक है। और कंडीशन का सब्स्टिट्यूशन की होंगी, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की होंगी, तो क्या होगा बेटा, वहां पे क्या हो जाएगा, बोलो, सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा। एंड ये दो वर्ड हैं, एक है पेरोक्साइड। अगर आपको पेरोक्साइड भी कहीं दिख जाए तो वहां भी क्या होगा, पेरोक्साइड मतलब ROOR, ठीक है। तो समझ जाओ क्या होगा बेटा, फ्री रेडिकल बनेगा। और रेडिकल अगर कहीं दिख जाए, फ्री रेडिकल, तो समझ जाओ वहां भी क्या होगा बेटा, बोलो, वहां न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा। बात समझ गए, क्या समझ गए, ठीक है। जैसे बेटा एग्जांपल के थ्रू, मैं तुमको एग्जांपल के थ्रू बताऊं। जैसे आपको पता है कि जो आपने 10th में पढ़ी होगी रिएक्शन, वो किस तरीके से पढ़ी होगी, ये आपने लिख लिया होगा बेटा, बोलो। तो एक तो हीट हो गई, दूसरी इलेक्ट्रिसिटी, तीसरी ये लाइट, सनलाइट इसको बोलते हैं, एच न्यू या यूवी। और एक पेरोक्साइड हो गई, एक रेडिकल हो गया। अगर ये कहीं आपको दिख जाए तो समझ जाओ यहाँ पे क्या होगा बेटा, बोलो, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा, अगर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की कंडीशन मतलब होगी, ठीक है बेटा। बात समझ रहे हो। जैसे कि सैचुरेटेड होना चाहिए, लिविंग ग्रुप होना चाहिए, ओके।
और न्यूक्लियोफाइल होना चाहिए, तभी क्या होगा बेटा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा। ओके, और कैसे कैसे पहचानोगे कि यहाँ पे फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन हो रहा, कैसे पहचानोगे बेटा बोलो। आपको पहचानने के लिए या तो हीट दे रखी होगी, या तो लाइट दे रखी होगी, या तो क्या होगा बेटा, पेरोक्साइड होगा, या तो रेडिकल्स होगा, या तो सनलाइट होगा। ठीक है, इस तरीके से आप पहचान पाओगे। जैसे हम करने जा रहे हैं बेटा क्लोरीनेशन, क्लोरीनेशन ऑफ या हेलोजिनेशन, ये लिख दो, हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन। तो मैंने हेलोजिनेशन में मैंने लिया बेटा क्लोरीनेशन, तो क्लोरीनेशन ऑफ, यहाँ पे लिख दो बेटा क्लोरीनेशन ऑफ मेथेन। मेथेन का हम क्लोरीनेशन करने जा रहे हैं, ठीक है ना। तो मेथेन का क्लोरीनेशन कैसे करोगे बताओ। तो आपको मेथेन यहाँ पे लिखना है बेटा CH4 + Cl2, और यहाँ पे क्या लिखोगे, HNu होता है। आप लोग समझ जाओगे बेटा यहाँ पे कौन सी मैकेनिज्म स्टार्ट हो गई बेटा बताओ। यहाँ पे फ्री रेडिकल मैकेनिज्म स्टार्ट होगी, मतलब क्या बन जाएगा बताओ, ये बनेगा CH3Cl + HCl। ठीक है, ये किस तरीके से बनेगा ये देख लो पहले। तो स्टेप नंबर फर्स्ट, जो स्टेप फर्स्ट है बेटा वो इस तरीके का होगा। पहले तो क्या होगा बेटा बताओ बोलो। पहले Cl2 जो होगा वो फ्री रेडिकली टूटेगा, ठीक है ना। जो Cl2 है ऐसे, ठीक है ना, ये इस पे सनलाइट जब गिरेगी बेटा तो ये ब्रेक हो जाएगा होमोलिटिकली, ठीक है ना, अपने अपने इलेक्ट्रॉन लेके अलग हो जाएंगे। या यहाँ पे ऐसे लिख दो, ये Cl + फ्री रेडिकल और Cl फ्री रेडिकल, ये फ्री रेडिकल है, समझ ही रहे हो ना बेटा तुम लोग। फिर अब इसके बाद स्टेप नंबर 2 में क्या होगा, स्टेप नंबर 2 में ये क्या होगा बेटा, सबस्ट्रेट पे अटैक करेगी। तो सबस्ट्रेट भी क्या होगा बेटा बोलो, फ्री रेडिकली टूटेगा। ये भी तो फ्री रेडिकली टूटेगा ना बेटा, तो जिससे एक इंटरमीडिएट स्टेट बनेगी वो क्या होगी, C, यहाँ पे CH3 फ्री रेडिकल, आप समझ ही रहे हो ना बेटा, और एक H फ्री रेडिकल, ये बनेगा। अब इसके बाद आप क्या कर सकते हो बोलो, अब आप इसके बाद Cl का अटैक करा सकते हो, ठीक है। यहाँ पे ये अटैक कर देगा यहाँ पे, और ये वाला जो है ये क्या हो जाएगा, CH3Cl बन जाएगा। और ये जो स्टेप नंबर 3 में होगा बेटा वो क्या होगा, स्टेप नंबर 3 में बोलो, स्टेप नंबर 3 में जो H है और ये जो बचा है Cl, ये आपस में अटैक करके क्या बन जाएंगे, HCl बन जाएंगे, ठीक है ना। तो इस तरीके से कुछ क्या होगा बेटा, मैकेनिज्म इसकी होगी। तो आपको पहचान गया बेटा क्लोरीनेशन ऑफ एल्केन। जो क्लोरीनेशन ऑफ एल्केन होता है बेटा वो फ्री रेडिकली सब्स्टिट्यूशन होता है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है। याद रखना ये चीज, बहुत अच्छे तरीके से याद रखना बेटा। इसमें फ्री रेडिकल कैसे पहचाना आपने कि यहाँ पे HNu दिख गया तो समझ जाओ ये रिएक्शन जो होगी बेटा कैसी होगी, फ्री रेडिकली होगी। बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो बोलो। कोई डाउट है अभी तक, अगर डाउट हो तो पूछ सकते बेटा, ठीक पूछ सकते हो। जैसे कि यहाँ पे मैंने तुमको बताया कि हाउ टू प्रिपेयर क्लोरी एल्कोहल फ्रॉम मेथेन, हाउ टू प्रिपेयर एल्कोहल फ्रॉम मेथेन। तो देखो बेटा एल्कोहल को मेथेन से कैसे बनाओगे, या हाउ टू प्रिपेयर मेथाइल क्लोराइड या एथाइल क्लोराइड फ्रॉम क्या, कहाँ, एल्केन से। तो आप देखो बेटा किस तरीके से आसानी से समझ में आ रही चीजें, कि आप देखो कैसे रिएक्शन सीख रहे हो, ठीक है ना। तो आपको ध्यान रखना है, क्या मैंने बोला, एक क्वेश्चन बोला मैंने कि हाउ टू प्रिपेयर एल्कोहल, एथाइल एल्कोहल फ्रॉम मेथेन, ठीक है, एथेन, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, पहला पॉइंट मैंने पूछा तुम लोगों से कि हाउ टू प्रिपेयर एथाइल एल्कोहल, एथाइल एल्कोहल फ्रॉम कहाँ, एथेन,
आप एथेन कैसे बनाओगे एथाइल अल्कोहल से, ठीक है। तो देखो किस तरीके से आपको सोचना है। जैसे कि मैंने अभी बताया बेटा कि जो एल्कोहल है, एल्कोहल कब बनती है, जब कोई क्लोरीन हो, क्लोरीन के ऊपर से बाहर अटैक हो या अंदर, यानी SN1 SN2 टाइप वाला। तो सबसे पहले लिखोगे एथेन को, एथेन को लिखोगे। एथेन क्या होता है बेटा, CH3 और CH3, ये एथेन है, बोलो। अब इसका अगर हम क्लोरीनेशन करा दें Cl2H की प्रेजेंस में, तो क्या बन जाएगा, CH3 CH2 Cl, ये हो गया। अब यहाँ पे क्या करा दो बेटा, H2O, और ये कौन सी हो जाएगी बेटा, SN1 रिएक्शन हो जाएगी, हो जाएगी नहीं हो जाएगी, क्या बन जाएगा, CH3 CH2OH, लो बन गया था। दिस इज ए वेरी सिंपल रिएक्शन। तो मैं तुमको यही सिखाना चाह रहा था बेटा कि देखो कितनी सिंपल रिएक्शन है। एल्केन से आप एल्काइल क्लोराइड भी बना सकते हो, और क्या बना सकते हो, अल्कोहल भी बना सकते हो, ठीक है ना। बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। तो आपने जब एक टाइप की रिएक्शन सीख ली, SN1 SN2 इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, और क्या बेटा, बोलो, और ये क्या बोलते हैं, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। तो ये जो सब्स्टिट्यूशन वाली रिएक्शन थी वो समाप्त होती है आज। आप लोग को क्या करना बेटा, बहुत तरीके से पढ़ना, एक बात समझ लेनी है। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया बेटा, देखो आपको बस सोचना है कि सर ने किस तरीके से चीजें बता रखी हैं आपको। आप ये भी बता पा रहे हो कि यहाँ पे SN1 है कि SN2 है। जैसे यहाँ पे SN2 कराना होगा तो क्या करते बेटा, बताओ, स्ट्रॉन्ग ले लेते न्यूक्लियोफाइल। बात समझ रहे हो, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल लेते हैं, और क्या लेते बेटा, बोलो, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल लेते हैं, और क्या, बोलो, और क्या लेते, पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट लेते, तो क्या हो जाता, SN2 हो जाता। बोले पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट लेते हैं, SN2 हो जाता। और यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल OH कोई भी CN कोई भी ले सकते थे। बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। अब यहाँ पे देखा तुमने फ्री रेडिकल के पहचाने क्या तरीका बेटा, ये HNu हुआ, हीटिंग तो नहीं, लेकिन आपको ये HNu बहुत बार आएगा, तो ये आपको HNu याद रखना है। HNu या UV अल्ट्रावायलेट रेस, ये तो आपको ये चीजें बहुत याद रखनी है। और इलेक्ट्रिसिटी, ये तीन चीजें आपको याद रखनी है बेटा। इलेक्ट्रिसिटी अगर कहीं आ जाए तो समझ जाओ रिएक्शन कैसी हो रही है, फ्री रेडिकल ही होगी, ठीक है, फ्री रेडिकल उसमें बनेंगे। अब क्या कंडीशन है वो आप पे निर्भर बेटा। अगर अगर सब्स्टिट्यूशन हो रहा होगा तो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा, अगर एडिशन हो जाएगा तो फ्री रेडिकल एडिशन हो जाएगा, अगर एलिमिनेशन होगा तो फ्री रेडिकल एलिमिनेशन हो जाएगा। वो कंडीशन पे डिपेंड करेगा। बात समझ रहे हो बेटा कि ऑर्गेनिक पूरा मैकेनिज्म पे ही बेस है। तो जो बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं बेटा, उनसे रिक्वेस्ट है कि वो पढ़ें, देखें कि सर किस तरीके से समझा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ठीक है। ये कोई नहीं बताने वाला बेटा, ठीक है, देवली भर में, ठीक है, तुमको कोई नहीं बताएगा। जब आप कहीं पे खत्म करोगे ढेर सारे पैसे, तभी तुमको सीखने को मिलेगी चीजें, जो मैं तुमको आसानी से यहीं पढ़ा दे रहा हूँ। ओके बेटा, थैंक यू।